हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है भारत का भूगोल, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी आने वाले आगामी एग्ज़ाम्स और जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एनटीपीसी हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर किसी न किसी एग्ज़ाम में अक्सर पूछे ही जाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। सबसे पहला देश कौन सा है? सबसे पहला देश आपका रशिया है और 8वां देश आपका अर्जेंटीना है। दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल आपका है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार आपका है 3,214 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 3, भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2,933 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा के साथ जुड़ते हैं? दोस्तों, 17 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट आपका इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इसका पहले नाम था, अब इंदिरा पॉइंट नाम पड़ा है। प्रश्न नंबर 6, भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है? इंद्रकौल, याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 7, भारत और चीन के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 9, भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना जाता है। दोस्तों, यह रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है और आप जानते हैं कि भारत का समय जो है वो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन सा है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है, सीमाओं से सीमा साझा करता है। प्रश्न क्रमांक 12, किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? दोस्तों, गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, जो कि 1,663 किलोमीटर है। दूसरा राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा बनाने वाले राज्य हैं। दोस्तों, जो नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए राज्य हैं वो आपके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है? तो दोस्तों, जो संकोश नदी है वो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? दोस्तों, भारत और म्यांमार को तुजू दर्रा जो है जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू से श्रीनगर तक जाने का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? दोस्तों, ये बनिहाल दर्रा है जो जम्मू से श्रीनगर तक जाने का मार्ग गुजरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है?
दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा दर्रा आपका काराकोरम दर्रा है। दोस्तों दर्रा को ट्रेंच भी बोलते हैं इंग्लिश में। इसकी ऊंचाई 5,624 मीटर है। चलिए प्रश्न क्रमांक 18, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसका नाम है गॉडविन आस्टेज, जो कि 8,611 मीटर है। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है तो गॉडविन आस्टेज है आपकी, और अगर पूछा जाता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो आपका माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है। उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। कहीं कहीं पे 8,850 मीटर भी दिया जाता है, आप देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों गुर शिखर जो है अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, 1,722 मीटर। प्रश्न क्रमांक 20, मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो दोस्तों अमरकंटक जो है मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। दोस्तों एक नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक से ही है, याद रखिएगा। भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। दोस्तों जो छोटा नागपुर पठार है यहाँ पे खनिज संसाधन की प्रचुर मात्रा है, इसीलिए इसे भारत का रूर भी बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2,696 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों अंडमान निकोबार जो है बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों लैंडफॉल जो है अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी क्या है? तो ये आपको पता होगा, पोर्ट ब्लेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत को श्रीलंका से कौन सी संधि जोड़ती है? तो पाक जल संधि जो है भारत को श्रीलंका से जोड़ती है। दोस्तों यहाँ पे पाक जल संधि, जिसमें पाक शब्द से कभी कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी ये घुमा के भी पूछ सकता है कि पाक जल संधि जो है किसको किससे जोड़ती है, तो याद रखिएगा भारत को श्रीलंका से, पाकिस्तान से नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों सैंडल पीक। सैंडल पीक जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि उत्तरी अंडमान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? दोस्तों जो पोर्ट ब्लेयर है वहाँ केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो दोस्तों भारत का सिर्फ एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, वो है बैरन ज्वालामुखी, जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो दोस्तों 36 जो है द्वीप हैं लक्षद्वीप द्वीप समूह में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों आपको पता होगा, हमारे भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है, जो कि 2525 किलोमीटर लंबी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों पद्मा नदी। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से पुकारा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जमुना नाम से ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में बहती है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो दोस्तों चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, जो कि उड़ीसा में है, और यह एक खारे पानी की झील है, भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों सांभर झील, जो कि राजस्थान में है, सबसे अधिक खारे पानी की झील है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों वुलर झील। वुलर झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो दोस्तों कृत्रिम तो आप समझ ही सकते हैं, जो कि मानव द्वारा बनाई गई है। ये एक प्राकृतिक झील नहीं है, कृत्रिम जो है बनाई गई है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है आपका कृत्रिम झील है भारत की सबसे बड़ी।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, चोलामू झील जो कि सिक्किम राज्य में है, वो भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पूर्व उत्तर भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पूर्व उत्तर की पूछ रहा है, तो ये आपका लोकटक झील जो है मणिपुर राज्य में है, वो मीठे पानी की झील है, जो कि पूर्वोत्तर भारत की वो पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, लोकटक झील। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेम्बनाड झील कहाँ पर है? तो दोस्तों वेम्बनाड झील याद रखिएगा केरल में है। अक्सर यहाँ पे वेम्बनाड झील के पास वेलिंगटन द्वीप है, जहाँ पर नौकायन प्रतियोगिता अक्सर वहाँ पे आयोजित कराई जाती है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है? ये याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में, कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो दोस्तों भारत की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोस्तों कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो याद रखिएगा कपास की खेती के लिए काली मिट्टी काफी उपयोगी होती है। दोस्तों काली मिट्टी महाराष्ट्र क्षेत्र में प्रचुरता में पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, डीडवाना झील कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, गांधी सागर झील किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों गांधी सागर झील जो है चंबल नदी पर स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपकी है डोडा बेट्टा, पहली कौन सी थी? अनाईमुडी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि क्या होती है? तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून जो है जून से सितंबर तक हमारे यहाँ वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है जून से सितंबर तक मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस पठार को पूर्वी भाग में विदर्भ के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो दक्कन का पठार है वो पूर्वी भाग में विदर्भ के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो कि एक प्राकृतिक बड़ा बंदरगाह है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंबन द्वीप कहाँ पर है? तो दोस्तों पंबन द्वीप जो है मन्नार की खाड़ी में है, जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, मन्नार की खाड़ी, वहाँ पे पंबन द्वीप स्थित है। तो दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेकर, भारत का भूगोल के पार्ट 2 लेकर हम आएंगे बहुत जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।